नमस्कार। मैं अपने चैनल विजय श्रीवास्तव सुपर कॉमेडी में आपका स्वागत करता हूं और अब कोशिश ये करूंगा कि मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपका कुछ मनोरंजन कर सकूं। तो आइए मैं उस समय की बात करता हूं जब कोरोना काल चला और दो बार लॉकडाउन का सामना लोगों को करना पड़ा। सब घर पे बैठे आराम करते रहे और घर पे बैठकर व्यक्ति खाली तो था ही मगर बहुत सारे काम वो घर का करने लगे, जिसने उससे पत्नियां और घर की महिलाएं बहुत ही खुश थी। वहीं एक व्यक्ति क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नियों के बोलने से परेशान थे, वो बहुत खुश थे कि भगवान आप इसी तरह से मास्क जो है हमेशा के लिए महिलाओं के मुंह पे लगा रहे ताकि ये कम बोले, धीरे बोले या ना बोले तो अच्छा है। ये मास्क उनके मुंह पर लगना बहुत जरूरी है। तो उस दरमियान मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और साबुन में ही पूरी जिंदगी चलती रही और आज भी यही आलम है कि हमें उसके बिना जीना दूभर हो गया है। हमें उसे इस्तेमाल करना ही जरूरी है। अभी भी हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। पहला लहर निकल गया, दूसरा लहर भी निकल गया, अब तीसरे लहर की बात चल रही है, तो हमें बहुत सावधान होना है। तो जी हाँ, आइए मैं उस समय की बात बताता हूँ जब लोग सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। तो घर पे बैठे व्यक्ति जहाँ पे लोगों को बहुत नुकसान हुआ, कुछ एक खास फायदा यह हुआ कि जिन लोगों के बच्चे नहीं थे, इशू नहीं थे, जिन लोगों ने लाखों रुपए पैसे खर्च कर फर्टिलाइजर और बेबी टेस्ट ट्यूब के लिए बहुत प्रयास किया था और कई सालों से उनके बच्चे नहीं हुए थे, उनके बहुत से घरों में इशू हुआ। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ क्योंकि कुछ काम था ही नहीं, तो इस काम में उन्हें बड़ी सफलता मिली। जी हाँ, अब सब जब मास्क लगा और सैनिटाइजर आए घर पे, तो बहुत से घरों में तो लापरवाही थी कि सैनिटाइजर भी नहीं थे और साबुन भी इस्तेमाल किया उन्होंने और मास्क भी नहीं लगाया। मगर कुछ घरों में तो बोरे में भर के सैनिटाइजर, मास्क और साबुन लाया गया। तो उसमें बच्चों को एक खेलने का एक जरिया बन गया कि वो भी खाली थे, तो बार बार वो हाथ धोना, बार बार वो सैनिटाइजर यूज करना, तो अनावश्यक रूप से उस घर में उसका खर्च बढ़ता गया। खाने के समय जब लोग एक साथ खाना खाने बैठते थे, तो एक घर में एक औरत जो थी वो अपने बच्चों को भी दूर से खाना खिलाती थी और पति को भी ऐसे थाली लेकर दो खिसका कर उसे देती थी। तो पति बौखला गया, बोले ये क्या है यार, तुम खाना दे रही हो, कुत्तों के जैसे दे रही हो, दूर से पास आकर नहीं दे सकती। पत्नी ने कहा फालतू बात मत करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। हाँ, पास आ के मैं नहीं दे दूंगी, आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा। कहीं कोरोना हो गया ना तो कुत्ते से ही बदतर जिंदगी हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखिए। एक युगल जोड़ा जो कुछ समय पहले ही शादी हुआ था जिनका, वो पति देव अपने पत्नी के पीछे पीछे घुमा करते थे और मुंह बनाकर उनके पीछे आते थे। पत्नी मुझे क्या है, बोले यार थोड़ा, बोले फालतू बात नहीं करना, आगे पीछे नहीं घूमो। हाँ, जब देखा कि पत्नी बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं किस के लिए, तो उसने मास्क अपने मुंह पर रखा और निशान बना के उसको दे दिया। बोले ये इससे ही काम चलाइए और दूर रहिए। अब दुकानों और सड़कों की बात करें तो भीड़ अनियंत्रित रूप से रहा। लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे कि भीड़ है और हम वहां ना जाएं। मगर जो इंसान बड़े सब्र के साथ दूर खड़ा रहता था किसी किराना दुकान पे या किसी दुकान के बाहर में, तो वो इंतजार करता था कि मेरे नंबर आ जाए तो मैं जाऊं, मगर वहां पे वो सोचता ही रह जाता था और उससे पहले ही कोई दूसरा इंसान आता था, तो मजबूरन उसे भी उस भीड़ में शामिल होना पड़ता था। ये स्थिति रही, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ, जिस कारण से कोरोना काल में काफी संक्रमित लोग हुए। अच्छा, वहां पे गोला जो घेरा बनाया गया था दुकानों के सामने, वहां भी लोग खड़े नहीं होते थे और ऐसे देखते थे ऐसे गोले को, जैसे उस गोले में खड़े होने के बाद वो संक्रमित हो जाएंगे। ये आलम था लोगों का, उनकी सोच का, कि वो सैनिटाइजर या सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क को लगाना ही जरूरत नहीं समझते थे। एक इंसान नारियल पानी पीने गए थे। जी हाँ, वो नारियल पानी पीते पीते नारियल वाले से बोलता है अरे क्या पानी यार, नारियल है इसमें तो पानी ही नहीं है। तो नारियल वाले ने कहा भैया आप पहले मास्क तो हटा लो, है तब तो पानी मुंह में आएगा। ये हालत आदमी कई बार भूल जाता था कि मास्क लगाया हूं। अच्छा, एक आदमी तो
ऐसा ये था कि गुटखा और पान खाकर थूकने की आदत बहुत थी, लगातार कहीं भी थूकना, कहीं भी जाना। तो अपनी पत्नी के साथ एक बार जा रहे थे, रास्ते में उसे 2-3 बार थूका। तो पत्नी ने पीछे से कहा, अरे मास्क तो हटा लो, क्या मास्क में ही थूकोगे क्या? तब उन्हें ध्यान आया, जब उसने मास्क हटाया तो मास्क में ही, बाप रे, ये इस तरह के। उस समय लोग सैनिटाइजर लेकर घर से निकलते थे और साथ में रखते थे, और उसके साथ ही दुकानों में, ऑफिसों में, हर जगह लोग सैनिटाइजर रखते थे और लोगों को देते थे। तो एक सज्जन सैनिटाइजर लिए और उसको पी गए। और बोले, क्या है यार, क्या दिया? बोले, भाई साहब आपने इसको पी क्यों लिया? ये सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर है? अरे मैं तो इसे पंचामृत समझ रहा था यार, क्या तुम देते हो, बताया भी नहीं तुमने। तो बोले, भैया यह पंचामृत है, मगर ये मंदिर का नहीं है, ये कोरोना का है। मगर इसको हाथ में लेते हैं तो रगड़ते हैं, पीते नहीं हैं। ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं जो बैंक गए और बड़ी हड़बड़ी में, क्योंकि बैंक बंद होने वाला था, तो बहुत जल्दबाजी में वो बैंक के अंदर घुसे। वहाँ गार्ड ने उसे रोक लिया और सीधे टिका दिया बंदों को। वो घबरा गए, मैं कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ मैं। अरे बाबा डरते क्यों है यार, हैं? मैं तुम्हारा टेम्परेचर ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है लो। अब उसका टेम्परेचर देखा गया तो गार्ड ने कहा, अरे बाप रे, ये तो 104 है, आपको कोरोना का टेस्ट करना पड़ेगा, लगता है आपको कोरोना है। फालतू बात नहीं कर, एकदम मैं आया और तूने बताया नहीं और एकदम से टिका दिया, इसलिए हड़बड़ी में, वो टेंशन में वो टेम्परेचर आया होगा, समझे? रुक, थोड़ा सा रुक जा, सांस लेते, 1 मिनट, फिर से लेना। हाँ, आप ले, एक बार और टेम्परेचर लो। दूसरे बार उन्होंने टेम्परेचर लिया तो नॉर्मल निकला, 97 डिग्री। बोले, देखो कैसे है, तुम लोग ऐसे ही अनावश्यक टेम्परेचर लेकर और सर्दी खांसी बुखार बहुत बता के कोरोना बता देते हो। देखो कहीं क्या, और वो जा ही रहा था, उसको फिर से उसने पकड़ा। बोले, एक मिनट, टेम्परेचर हो गया, आप थोड़ा सैनिटाइजर तो ले लीजिए। बोले, दिमाग खराब नहीं कर यार, बैंक यहाँ बंद हो रहा, तुम उसका सैनिटाइजर सोचिए, है सैनिटाइजर मैं तेरे दूँ, है मैं तेरे दूँ, ला वो डब्बा टिफिन का। उसने उसका टिफिन का डब्बा उठा लिया और अपने हाथों को जोर से ऐसा रगड़ के दबा कर उसने निकाला। उसमें बहुत सारे पदार्थ निकले। तो गार्ड ने पूछा, अरे बाप रे, ये क्या है, तो बहुत सारा है। बोले, ये सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर, समझे? तू क्या समझता है कि मैं सैनिटाइजर नहीं लगाता हूँ? अरे आज 25 जगह हो गए घूमते मुझे, हर जगह सैनिटाइजर लगा रहा हूँ, हैं? ये उसी का असर है। कहे हट। इस तरह से सैनिटाइजर के साथ खिलवाड़ भी हो रहा था, थोड़ा सा आडंबर भी। शादी के समय पंडित जो है मंडप में बैठे बैठे सारा काम संपन्न करने के बाद अंत में बोलते थे कि अब दूल्हा दुल्हन मास्क लगा लें और एक साथ में फोटो खिंचवा लें। फोटो खिंचवाते थे। उसने पूछा, भाई ये क्यों? बोले, एक फोटो बहुत जरूरी है दिखाने के लिए। तो लास्ट में मतलब सारे काम होने के बाद उनको ध्यान ही नहीं रहता था कि लोग मास्क लगाए नहीं लगाए, कैसे हैं। मगर वो पंडित का एक लास्ट में दिखावा होता था कि वो फोटो खिंचा लेते थे अपने साथ में मास्क लगा के। इसी तरह पंडित ने लास्ट में 7 वचन सुनाने के बाद कहा कि देखिए, अब शादी संपन्न हो चुका है और अब 7 वचन के साथ एक वचन मैं आपसे लेना चाहता हूं कि आप सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, थोड़ा दूर दूर बैठ जाए। तो दूसरा आदमी उसे घर का भरना गया। बोले, क्या फालतू बात करते हो, शादी क्या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कर रहा है? फालतू बात कर रहा है, चुपचाप अपना काम करो। इस तरह से। अच्छा, एक जगह और भी शादी हो रही थी, वहां भी देखिए किस तरह से आडम हो रहा था। वो मांग भर चुके थे, फेरा हो चुका था, मगर जब माला पहनाने की बारी आई तो एक डंडा लेके खड़े हो गए और दूर में खड़े हो गए वो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहना रहे थे। तो उसके मित्र ने पूछा, यार ये क्या नाटक कर रहे तुम? है? बोले, नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये व्हाट्सएप में डालना है, लोगों को जागरूक करने के लिए बताना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है। अच्छा, जागरूकता दिखा रहा। हाँ, डंडा फेंकना नहीं, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है? आज सुहागरात हो रहा है ना, है? तो कोरोना काल में तुम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये डंडा भी रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। ये इस तरह से बातें होते रही। खैर, मैं आपको ये कहना चाहूंगा
कि हमें अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है, मास्क भी लगाते रहना। बहुत से लोग अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं और हमारे निगम के लोग घूम घूम कर उन्हें फाइन करते जा रहे हैं, लाखों रुपए एकत्रित कर रहे हैं, मगर लोग अभी भी मास्क लगाना बंद कर चुके हैं। कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो आप मास्क लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम भीड़ को नजरअंदाज कर देते हैं और उस भीड़ में घुस जाते हैं। तो ध्यान रखें कि पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर, ये हम लोग नहीं जानते, वैज्ञानिक लोग बताते हैं, मगर हमें फिर भी सावधान होना है कि किस तरह से हमें कोरोना से ही बचना है। और आजकल वो एक आँख की भी बीमारी आ चुकी है जिससे बहुत से लोग खत्म हो रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखें, और यही संदेश के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। अगले समय मैं मोबाइल के ऊपर फिर से आपका मनोरंजन करना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को, विजय श्रीवास्तव सुपर कमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो बनने के बाद सीधे वो आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। जी हाँ, अगले टाइम मोबाइल सब्जेक्ट पर फिर से एक बार आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।